चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मणिपुर पे जेपी नड्डा का खड़गे को जवाब, और ऐसे में कांग्रेस के आरोपों को झूठे और राजनीति से प्रेरित बताया। बड़ी जानकारी, जेपी नड्डा ने मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा। कांग्रेस मणिपुर की स्थिति को सनसनीखेज बनाकर पेश कर रही, तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं और ऐसे में मणिपुर के हालात के लिए कांग्रेस के फैसले को जिम्मेदार ठहराया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मणिपुर पर जेपी नड्डा का खड़गे को जवाब, कांग्रेस के आरोपों को झूठे और राजनीति से प्रेरित बताया। जेपी नड्डा ने मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस अध्यक्ष को लिखा पत्र। बड़ी जानकारी, कांग्रेस मणिपुर की स्थिति को सनसनीखेज बनाकर पेश कर रही और ऐसे में मणिपुर के हालात के लिए कांग्रेस के फैसलों को जिम्मेदार ठहराया गया। और वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप कुमार जी, जेपी नड्डा ने मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा है और ऐसे में पत्र लिखकर तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं और साथ ही कांग्रेस पर सीधा सीधा आरोप है कि मणिपुर की जो स्थिति है उसको सनसनीखेज बनाकर कांग्रेस जो है वो पेश कर रही है। देखिए, 3 पन्नों का ये खत है जिसको एक जवाबी पलटवार माना जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से चिट्ठी लिखी गई थी। यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष ने संबोधित किया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी थी और दखल देने की मांग की गई थी कि वो जो मणिपुर के हालात है लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। करीब 1.5 साल का अंतराल हिंसा प्रभावित मणिपुर है और ऐसे में ताजा हिंसा के बाद कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए हैं, लेकिन विपक्ष में है कांग्रेस पार्टी। ऐसे में वो ये मुद्दा जोर शोर से उठा रही हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार को पहल करनी चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं लेकिन देश के एक हिस्से मणिपुर में जो हिंसा से ग्रस्त है वहां पर दौरा नहीं करते हैं। वहां के मुख्यमंत्री को हटाने की मांग हो रही है, राष्ट्रपति शासन की मांग भी हो रही है, लेकिन वहां पर परोक्ष रूप से सरकार का केंद्र सरकार का राज है और उसके द्वारा संचालित हो रहा है। ये आरोप लगाते हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हिंसा की रोकथाम को लेकर क्या पहल हो, इसको लेकर राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई थी मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से। इसका जोरदार जवाब दिया है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने और उन्होंने जवाबी चिट्ठी लिखी है ये कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को। इसमें कई बातें उन्होंने कही हैं, यानी जेपी नड्डा ने जो चिट्ठी में लिखा है कि सनसनीखेज बनाकर पेश किया जा रहा है मणिपुर के हालात को। पूर्ववर्ती कांग्रेस के जो निर्णय है वो मणिपुर में उस हालत के लिए जिम्मेदार हैं जो आज हैं। और इसके अलावा भी उन्होंने कई बातें लिखी है। इसमें यह भी कहा है कि आप भूल रहे हैं कि न केवल आपकी सरकार ने भारत में विदेशी उग्रवादियों के अवैध प्रवास को वैध बनाया, बल्कि तत्कालीन गृह मंत्रालय की ओर से भी जो फैसले लिए गए वो इस मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार है। तो नड्डा ने यह भी कहा है कि चौंकाने वाली स्थिति है कि सनसनीखेज बनाने का प्रयास कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम का जिक्र किया गया है, उनके साथ संधियों पर हस्ताक्षर का जिक्र किया है, गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने वाले उग्रवादी नेताओं के साथ समझौते हुए हैं, इनका जिक्र करते हुए नड्डा ने एक हमला बोला है और साथ ही मणिपुर के मौजूदा हालात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। ये भी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो विदेशी ताकत है उनके गठजोड़ के साथ समर्थन करती है और इसीलिए मौजूदा हालात में इस तरह के हालात नजर आते हैं। केंद्र सरकार की नजर लगातार मणिपुर पर बनी हुई है, हालात को सामान्य किए जाने के प्रयास हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से ये पूरा लोकतंत्र को दरकिनार करने की तैयारी की गई है, वो ये पूरा सवाल है कि देश को जानने का हक है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसलिए जेपी नड्डा का ये जवाबी हमला माना जा रहा है। इससे पहले कई मौकों पर हमने देखा है कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे चिट्ठी लिखते हैं और इसका जवाब बीजेपी अध्यक्ष की ओर से दिया जाता है। रणनीतिक तौर पर बीजेपी के ये एक राजनीतिक तौर पर पलटवार माना जाता है। लिहाजा कांग्रेस पर सवाल उठाती रही है कि हम देश के राष्ट्रपति को संबोधित कर चिट्ठी लिखते हैं, उसका जवाब बीजेपी अध्यक्ष देते हैं। अब ये जरूर है कि अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खड़गे को जवाबी चिट्ठी लिखकर जो उन्होंने सवाल उठाए थे
राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए उनका जवाब राजनीतिक तौर पर देने की कोशिश की है और इस पर एक राजनीतिक बहस आज दिन भर देखने को मिल सकती है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो मणिपुर मामले को लेकर लगातार बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर तमाम तरह के आरोप लगा रही है और ऐसे में अभी जेपी नड्डा ने पत्र लिखकर मणिपुर के हालात के लिए कांग्रेस के फैसलों को जिम्मेदार ठहराया है, तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? देखिए बिल्कुल ये दिन की शुरुआत हुई है और ये चिट्ठी सामने आई है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस इससे पहले भी जब बीजेपी अध्यक्ष की ओर से चिट्ठी लिखी गई मणिपुर के हालात को लेकर, हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से ये चिट्ठी चाहे प्रधानमंत्री को लिखी गई हो या फिर अन्य व्यक्ति विशेष को, उनका जवाब बीजेपी अध्यक्ष की ओर से दिया गया। तो ये बैलेंस करने की रणनीतिक तौर पर ये कहा गया कि बीजेपी अध्यक्ष से जवाब दिलाकर बीजेपी ये पलटवार कर रही है, लेकिन मणिपुर में जो बने हैं उनके लिए जवाबदेह ठहराते हुए विपक्ष यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि वो इस पूरे हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराए, उनको कटघरे में खड़ा। तो दूसरी तरफ जो चिट्ठी लिखी गई राष्ट्रपति को, उसका जवाब नड्डा ने देकर एक जोरदार पलटवार किया है कांग्रेस पर, कांग्रेस पार्टी। जी प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।